हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम। सो गाइस, जैसे हमने कल बात की थी, मैंने आप लोग को बताया था कि निफ्टी के चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा बाउंस बैक करे, क्योंकि यूएस का मार्केट भी कर रहा था और हमारे और मार्केट्स भी कर रहे थे। फ्यूचर्स भी अब थे यूएस के। आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया कल, और लगभग 300 पॉइंट है जो कि मार्केट में रहा। बट ये एक काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बनाई निफ्टी ने, जो कि अभी उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही है, ठीक है। बट फिर भी एक बाउंस बैक था, और अगर यहाँ से हमें ऊपर का मूव मिल जाता है तो फिर ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन है। और उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि हमारे जो और मार्केट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़े से डाउन हो गए, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे। एंड ये का इतनी कन्विंसिंग कैंडल भी नहीं लगी है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि बी कॉशियस, डे ट्रेडिंग ज़्यादा करें, ओवरनाइट पोजीशंस कम कैरी करें, क्योंकि मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है जब तक हमें ढंग से एक प्लान, एक कंप्लीट हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि मार्केट जो है वो वापस अपने अप ट्रेंड में आ गया है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर आप देखो तो मुझे अभी भी कोई खास ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में आ गया, क्योंकि अगर आप इसको भी कैंडल को देखो, ठीक है ये पॉजिटिव बनी थी, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल थी। बट अगर इसको देखें तो हम इसने अपने लास्ट 2 दिन के जो हाईज़ बने थे ये इनको ब्रेक नहीं करा, इसके हाई ने भी। तो ठीक है ये कैंडल अच्छी थी, बट इतनी भी अच्छी नहीं है जिसके बेस पे मैं ये कम्प्लीटली कह दे कि मार्केट हमारा वापस आ गया। सिमिलरली वही सेम चीज़ हमारा बैंक निफ्टी के साथ भी है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी ने भी कोशिश तो काफ़ी करी कल, बट सी अगेन सेम प्रॉब्लम बैंक निफ्टी के साथ भी है। अगर आप देखो तो उसने भी यहाँ पर जो कैंडल दी है वो तो आसपास भी नहीं है, उनके हाईज़ इवन इनफैक्ट उनके ओपन, दोनों के ओपन के आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है दोनों के लिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। आई एम गिविंग दैट टुडे इज़ द एक्सपायरी, सो आई डोंट नो हाउ एक्सपायरी विल रिएक्ट। हो सकता है एक्सपायरी की वजह से शायद मार्केट उतना ना गिरे जितना गिर सकता था, क्योंकि कंसिडरिंग दी फॉरेन मार्केट्स आर फॉलिंग। बट और गिर भी सकते, मैं कह नहीं सकता। बट आज एक्सपायरी की वजह से मूव्स प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। बट डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप अभी भी देखें मार्केट के, तो मार्केट इज़ नॉट आउट ऑफ वुड्स, इट इज़ अगेन नॉट वेरी बुलिश एंड नॉट बुलिश इवन आई वुड से कि अभी तो ये ट्रेंड ही वापस नहीं आया। बुलिश की तो मैं बात ही क्या करूँ, मुझे तो अभी भी मार्केट में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जब तक कि वापस मार्केट अपना ट्रेंड नहीं बना लेता है, यहाँ से कैंडल जाके सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाए। अगर ऐसा आज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंड में आ रहा है। नहीं होता तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। सो अगेन बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। अब देखिए वापस आ जाते हैं अपने और मार्केट जिनकी बात हमने कल भी करी थी। अगर आप निकाई को देखें तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि एक लाइन मैंने आपको बना के यहाँ पे दी थी, और मुझे मैंने कहा था कि इसके नीचे क्लोजिंग अगर ऊपर रहती है तो अच्छा है, नीचे रहती है तो इट्स नॉट वेरी गुड क्लोजिंग। तो सिमिलरली वो क्लोजिंग हमें नहीं मिली। अगर आप यहाँ पर देखो आज भी, तो आज भी जो कैंडल बन रही है इट इज़ नॉट वेरी गुड। लास्ट 2 दिन उन्होंने थोड़ा सा अप मूव दिया, बट वो मूव पहली बात तो इस कैंडल को भी क्रॉस नहीं करा, इस कैंडल के ओपन को जो उन्होंने सबसे बड़ी कैंडल दी थी, ठीक है। ये सिर्फ इसके इनसाइड 2-3 कैंडल बनी और आज ये फिर से एक नेगेटिव कैंडल बन रही है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जब भी कभी भी मार्केट नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आ गया था इन लोगों का, तो अप मूव होता ही है, क्योंकि मार्केट को वापस आके एडजस्ट करना होता है अपने मूविंग एवरेजेस के साथ, ठीक है। तो नीचे आना इसलिए, ऊपर आना या अगर ऊपर का बहुत सारा मूव हो जाए तो थोड़ा सा नीचे आना, है मार्केट के ट्रेंड होते हैं। अगर आप अप ट्रेंड में मार्केट देखो तो ऐसे बनते हैं, अगर आप डाउन ट्रेंड में मार्केट देखो तो ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी को हमें समझना चाहिए कि ये मूव्स क्यों आ रहा है। अगर ये मूव यहाँ भी, अगर ये मूव कन्विंसिंगली आज अगर बंद होने से पहले वापस ऊपर बन जाए और फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर हो जाए तो ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। बट अभी तक वो होता दिखाई नहीं देता, ठीक है। चलिए हम जल्दी से एक बार डाउ जोन्स और क्यूज़ को देख लेते हैं। तो अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो सिमिलरली मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे लेवल्स मार्क करके दिखा रखे थे, ये और ये दोनों, ये देख लीजिए 3 दिन से मार्केट उन्हीं लेवल्स को तोड़ने की, 2 दिन से लास्ट स्पेशली यहाँ पे एक गया था जब ये अच्छा बुलिश कैंडल बनी थी तो नहीं तोड़ पाया था। 700 पॉइंट थे, फिर 200 पॉइंट रह गए थे। कल भी अगर आप मार्केट को देखें
तो मार्केट जो ओपन हुआ था, मतलब जो बीच में था ड्यूरिंग द डे, वो 400 पॉइंट के आसपास, 450 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर भाग गया था। और आप इन दी एंड अगर क्लोजिंग देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट शायद मेरे ख्याल से 200 सवा 200 पॉइंट नीचे हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। अगर आप इनका ट्रेंड भी देखो तो यहाँ से ये नीचे ही जा रहा है मार्केट। ठीक है, ये हाई था, उसके बाद लोअर हाई बना, फिर अब ये लोअर्स बनते जा रहे हैं। तो बी वेरी कॉशियस प्लीज़, मार्केट को डेली बेसिस पे देखें। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से मार्केट नहीं बढ़ सकता, बढ़ने को बढ़ जाए, पर मुझे उतना कंफर्टेबल मार्केट नहीं लग रहा है। ये मार्केट धोखे ज़्यादा दे रहा है रादर देन आपको कंफर्ट देने के लिए, जो कि पहले दे रहा था। अगर आप यहाँ देखो नैस्डैक में भी, तो आपको जो ये मार्केट ने यहाँ तक कंफर्ट दिया था, ठीक है रेड कैंडल्स तो बीच में आई नहीं, बट एक ट्रेंड था, अप ट्रेंड। अब वही चीज़ एक डाउन ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस, और थोड़ा सा कॉशियस होकर ही ट्रेड लें अपना। कल के लिए भी अगर आप क्यूज़ को भी देखें तो क्यूज़ भी कहाँ ऊपर तक गया था, पर आप फिर वही चीज़ देख लीजिए कि जो हम लोगों ने लाइन बना रखी है यहाँ पर, उसको क्रॉस करने की फिर से एक और कोशिश हुई, पर कहाँ जाके मार्केट एंड हुआ। अभी भी अपने उस सपोर्ट के आसपास टिक गया है 2 दिन से, जो मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को बताया था, जो हमने मार्क करा हुआ है 433 के आसपास, या 434 मान लीजिए, उसके आसपास। वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट अगर नैस्डैक ने ये सपोर्ट ब्रीच करा दोबारा से आज या कल के मार्केट ट्रेंड में, तो फिर नैस्डैक और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसके कि चांसेस हैं, गारंटीड नहीं। ठीक है, आइए एक बार ऑयल का चार्ट देख लें। इसका मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट आप देखिए वापस ऑयल ने फिर बढ़ने की कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ऑयल ने एक अच्छा सा डाउन मूव लिया था, पर ऑयल आज फिर बढ़ गया है। ऑयल कंपनीज़ के लिए ठीक है, आज हो सकता है आपके कुछ कंपनीज़ जो अगर इंडिया में भी अगर आप देखें तो वो अच्छा कर सकती हैं। कुछ पेट्रो कंपनीज़ जैसे कि BPL, BPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल, ONGC ने भी कल काफ़ी अच्छा करा था। तो ये सब कंपनीज़ अच्छी हैं, इन पे नज़र रखिएगा स्टॉक वाइज, कुछ कंपनीज़ अच्छी हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला है, मार्केट तो अभी भी देखिए गड़बड़ चल ही रहा है, बट फिर भी मैं कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले ही मैंने इनके बारे में बात करी है, ये अच्छे ही चल रहे हैं मार्केट नीचे जाने के बाद भी। अगर आप देखो दीपक नाइट्राइट में आप देखो मार्केट थोड़ा सा आया, इसने एक यहाँ पर मूव लिया है, बट इसने अपने लेवल्स नहीं तोड़े और फिर दोबारा आप मूव लिया है, तो चांसेस हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है अगर मार्केट हल्का सा भी सपोर्टिव हुआ तो अच्छा स्टॉक है, इसमें नज़र रखिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एक स्टॉक और इसमें आप देखो कोल इंडिया भी कल अच्छा चला है, बट ये काफ़ी ज़्यादा भाग गया है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि एक अच्छे डाउन मूव के बाद इसने अच्छा मूव लिया है कल, मार्केट के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा मूव लिया है। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारा फार्मा स्टॉक सारे ही अच्छे कर रहे हैं गाइस, इन पे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं एक सिर्फ एक और फार्मा का एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट सारे ही फार्मा स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मूव लिया, तो हो सकता है ये भी आज थोड़ा सा अप ट्रेंड में रही, अगर साइडवेज भी होता है तो भी अप ट्रेंड जा सकता है कल परसों में। ठीक है, तो ये भी अच्छा कर रहा है अगर आप और फार्मा देखें। उसके बाद एक दो स्टॉक्स और थे जो मुझे ठीक लग रहे थे, लेट्स सी अगर कोई मिलता है। हाँ, जैसे कि एक, हाँ ये है ओरिएंट सीमेंट कॉन्टीन्यूसली अच्छा कर रहा है। अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको गौर से देखिए इस चार्ट को। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग इन अ गुड अप ट्रेंड, और यहाँ पर इसने कल फिर अपने मार्केट के साथ अपने दोबारा से एक हाई बनाया है। तो आप इसको यहाँ चेक करके रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। सी दीज ऑल स्टॉक्स आर फॉर वॉच लिस्ट, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए आप लोग वॉच लिस्ट पर रखिए। अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं तो अपने एनालिसिस से ज़रूर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार एक स्टॉक को और देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है काफ़ी दिनों से। अब आप देखिए लाल पैथ लैब को, ये काफ़ी अच्छा कर रहा है ये स्टॉक। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऊपर से कल थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, बट अभी भी अगर आप इसे देखोगे तो काफ़ी अच्छे
ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है बहुत टाइम से। ये थोड़ा ऊपर चला गया तो हो सकता है अभी थोड़ा सा साइडवेज हो या फिर हल्का सा एक डिप ले और ये ट्रेंड लाइन पे दोबारा आके टच करके फिर ये ऊपर जाए। तो इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर मैं एकदम से बाइंग तो नहीं बोलूँगा बिकॉज थोड़ा सा अभी काफ़ी मूव ऊपर आ गया है, तो हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट या हल्का सा डिप अगर मिले तो इसको ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट पर रख के बाय कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये क्विक अपडेट था मेरा मार्केट के ऊपर, जिसमें मैं अभी भी आप लोगों को ये कहूँगा कि द कॉशियस अप्रोच शुड बी एडवाइजेबल और आप सबको लेनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें, ओवरनाइट ट्रेडिंग अभी भी कम करें, डे ट्रेडिंग में ज़्यादा करें, वहाँ पे काफ़ी मौके मिल रहे हैं अगर आप लोग करते हैं तो। इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ये कि थोड़ा सा कॉशियस रहें, जो पोजीशन है ठीक है बट ज़्यादा पोजीशन और ना बनाएं, क्योंकि अभी मार्केट एक दिन के मूव में मार्केट ऊपर नहीं जाता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 या 2 दिन, क्योंकि एक दो दिन या 3 दिन के मूव्स जो होते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं, कभी भी काउंटर डायरेक्शन में, अगर ऊपर जा रहा हो तो नीचे के और नीचे जा रहा हो तो ऊपर के, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि मार्केट को अपना ये मूविंग एवरेजेस के साथ अपना कॉन्टैक्ट दोबारा बनाना होता है। वो बात अगर ज़्यादा नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखिए। एंड ये स्टॉक्स भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सब ये नॉलेज पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन योर ओन एनालिसिस एंड देन गो फॉर देम। ये वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।